आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में, प्रातःकालीन सेशन में, हम लोग ध्यान साधना का एक संगीत के साथ उसका प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात फिर उसके अनुभव पर चर्चा करेंगे। कोई रुकावट आती है, कोई समस्या आती है तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी सभी मनुष्य जाति में, पूरी सभी मनुष्यों में शुभ की चाहना तो है, लेकिन शुभ कर पाने में असफल हो जाते हैं। करना अच्छा चाहते हैं, अच्छा हो नहीं पा रहा है। इसका मनुष्य जाति को दुख भी है और पीड़ा भी है। जो भी गलतियां करते हैं हम, तो बताया जाता है कि ठीक है, गलतियां की हैं तो सुधार लो, गलती से सीखो कुछ। पूरा परसेप्शन ही गलत है। गलती से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। जो गलत है उससे सीखा नहीं जा सकता। मूर्ख से आप क्या सीख सकते हैं? सीखा उससे जा सकता है जिसने समझा हो, जाना हो, अनुभव किया हो। जिसने अनुभव किया है उससे आप सीख सकते हैं। जिसने अनुभव नहीं किया है, तो सूचना का ही केवल एक पात्र है, जस्ट लाइक ए टेप रिकॉर्डर। सूचना और अनुभव में इसीलिए महापुरुषों ने भेद को बहुत स्पष्ट किया है। इस भेद को जब आप समझ लेते हैं तो आपका समझना थोड़ा सरल हो जाता है। समझने का प्रोसेस आपको समझ में आ जाता है। एक किताब पढ़ करके समझना है, दूसरा स्वयं को पढ़कर समझना है, अनुभव को करके समझना है। दोनों में फर्क है। और स्वयं का समझना तब और ज़्यादा सरल हो जाता है जब किसी समझे हुए व्यक्ति के संयोग में आप रहते हैं, उनके साथ संयुक्त होते हैं। व्यक्ति समझ सकता है तो हम भी समझ सकते हैं। आपके पास एक जीता जागता उदाहरण रहता है। इसीलिए जिंदा गुरु की तलाश अक्सर लोग करते हैं। जिंदा गुरु का इतना ही उपकार है कि आपके अंदर एक आश्वस्ति आती है कि अगर ये ऐसा जी सकता है तो हम भी ऐसा जी सकते हैं। उसके आचरण से आप प्रभावित होते हैं। तो गुरु का जो जिंदा प्रमाण है वो इसी मायने में सबसे ज़्यादा, केवल यही मायने जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि आप कहीं फंसते हैं तो आपको उससे निकालता भी है और साधारण शरीर से शरीर के रूप में बात कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जीने की इच्छा बढ़ती है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, समझने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो जैसा शुभ हम करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं,
कहाँ बीच में कमी रह जाती है? आखिर ये होता कैसे है कि हम पूरब की ओर जाना चाहते हैं और पश्चिम पहुंच जाते हैं? आखिर ऐसा है क्या? कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें भ्रमित करती है? जिस दिन आपने इस सूत्र को पकड़ लिया, जिस दिन आप पे जो भ्रम सवार है, अगर आप भ्रम के ऊपर सवार हो गए तो आपको रास्ता दिख जाएगा। अभी भ्रमित करने वाला भी और भ्रमित होने वाला भी दोनों मैं ही हूँ। अभी इस सूत्र को आपको पकड़ के चलना है। आपका मन, आपका वृत्ति, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, ये भ्रमित होते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं, स्वयं को ड्युअलिटी में फंसा के रखते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कहीं बाहर से आप भ्रमित नहीं हो रहे हो। ये भी ध्यान रखना है कि आपका भ्रम कोई बाहर से आके दूर नहीं करेगा। आपको स्वयं को भ्रमित होने से बचाना होगा। और यह शक्ति आप सबके पास है कि आप स्वयं को भ्रम से मुक्त कर सकते हो और दूसरों को भी भ्रमित होने से बचा सकते हो। यह शक्ति सभी के पास है। भ्रमित व्यक्ति भ्रमित ही करेगा, भ्रमित स्मृतियां हैं भ्रमित करेंगी। जो समझदार व्यक्ति है समझदारी आपके अंदर लाएगा। नेचुरली जो जिसके पास है वही आपको देगा। मूर्ख व्यक्ति से समझदारी की आशा करना पत्थर पे सर मारने के बराबर है। समझदार व्यक्ति से कुछ नुकसान होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। नुकसान हो रहा है मतलब वो समझदार नहीं है। सिंपल प्रमाण से समझिए। प्रमाण क्या मिल रहा है हमको? हम प्रमाण से समझते हैं कि अच्छा है या खराब है। इसलिए सबसे सुंदर बात वो है कि कोई भी घटना है संसार की, सोने की, जागने की, उठने की, खाने की, पीने की, एक दूसरे से मिलने की, व्यवहार की, व्यापार की, नौकरी की, राजनीति की, किसी प्रकार की समाज सेवा की, कुछ भी है, वो आपके अंदर से ही जो आप में है वही आप सब जगह फैलाओगे। सामने वाले में जो है वो वही फैलाएगा। आप किसी भी भ्रमित व्यक्ति से आशा मत करिए कि आपको वो कोई सही रास्ता दिखा पाएगा। अपना रास्ता स्वयं ढूंढना है। रास्ते को इंगित किया जा सकता है कि ये इधर चले जाओ। आपको कोई रास्ता चला करके वहाँ पहुँचा नहीं सकता। स्वयं चलना है। और ये सारी क्रियाएं जितनी हो रही हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, सब स्वयं में हो रही हैं। ये स्वयं में होने वाली घटनाएं हैं जिन्हें आपको स्वयं को ही ऑब्जर्व करना है। आपके ऑब्जर्वेशन से ही आप समझदारी की ओर बढ़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जितना गहरा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जितना आपका ध्यान देना, ध्यान करना जितना गहरा होगा, उतने गहरे में आप चीज़ों को समझते जाएंगे और आत्मसात भी होता जाएगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके आचरण में कब उतर गया। इसलिए पूरा ध्यान अपने ऊपर ही रखना है। सामने वाला कहाँ पहुँचा, सामने वाला वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, क्या किया उसने, किसने क्या किया, इस पे ध्यान नहीं देना है। प्रमाण के आधार पर आगे बढ़ना है। प्रमाण नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है। एनर्जी वेस्ट मत करिए। प्रमाण हो, खूब आनंद से आगे बढ़ते रहिए। आप अगर दिल्ली जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली जा रहे हैं, रास्ते में माइल स्टोन बता रहा है 391 किलोमीटर, आगे बता रहा है 390, फिर बता रहा है पीछे
389, 388, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। प्रमाण आपको मिलता जा रहा है माइलस्टोन के रूप में। और उसमें दिख जाए कि कलकत्ता 990 किलोमीटर, आप समझ लो गलत आ गए भाई, गलत जा रहे हैं, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इसलिए प्रमाण के साथ साथ आगे बढ़ना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, स्वयं पे ध्यान रखना है। सूत्र यही है, खुद पर ध्यान रखना है, खुद को स्वयं से भ्रमित होने से बचाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। ये तो दरबार के पास शक्ति है जो आपको भ्रमित होने से बचा भी लेती है। अदरवाइज़ तो अभी तक की तो परंपराओं में यही है कि जो कुछ करना है सब आप ही करो, कोई उपाय नहीं आपको बचाने का। दरबार आपको तमाम चीज़ों से बचाता है, सुरक्षित करता है, आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्टों से, जो आर्थिक और पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं उनसे आपको बचाता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन चलना आपको ही स्वयं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बार अभी आज का जो ध्यान है वो पूरा ध्यान अभी का संगीत पे होगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग पुणे से बैठेंगे, भोजन के पश्चात थोड़ा विश्राम करके आप लोग 4 बजे से फिर बैठेंगे, 4 साढ़े 4 से 7 बजे तक एक सेशन करेंगे। तो कम से कम 2 सेशन ही हो जाएंगे। फिर अगर समय बचा कुछ डिस्कशंस हैं राजू भैया के साथ बैठ के वो करेंगे। तो अगर समय रहा तो फिर डिनर के बाद भी 1 घंटे का कोई सेशन ले लेंगे। तो अभी का जो सेशन है वो आपके लंच तक हम लोग इसको पूरा करते हैं। तो शुरू करते हैं। ओम।